दोस्तों, जीवन में सफलता के लिए सबसे जरूरी होता है एक निश्चित लक्ष्य का होना। उसके बाद दूसरे स्थान पर समय प्रबंधन जरूरी होता है, जिसकी मदद से आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। और अभी तक आपने लक्ष्य और समय प्रबंधन को कहानी के जरिए आसान भाषा में नहीं समझा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों ही वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपको करनी चाहिए, वो है किसी भी नई चीज़ को निरंतर सीखते रहना। तो आज की वीडियो में गौतम बुद्ध के द्वारा जानेंगे, जिसमें उन्होंने कहानी के माध्यम से बताया कि यह सफलता के लिए क्यों ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और इससे पहले कि आप गौतम बुद्ध की कहानी पर ध्यान केंद्रित करें, इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में कवि नाम का एक युवा शिष्य था, जो सफल जीवन और करियर के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक था। एक दिन कवि गौतम बुद्ध के पास पहुंचे और पूछा, गुरुवर, निरंतर सीखना क्या है और यह जीवन और करियर में सफलता के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अशांत मुस्कान के साथ गौतम बुद्ध ने एक कहानी साझा करना शुरू किया, जो निरंतर सीखने के पीछे के गहन ज्ञान को उजागर करेगी। दूर देश में दो पहाड़ों के बीच बसा एक गांव था। इस गांव में अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु युवा लड़का रहता था, जिसे अज्ञात की खोज करने का जुनून था। एक दिन अर्जुन उन पहाड़ों पर चढ़ने के लिए यात्रा पर निकला जो उसकी रक्षा करते थे। रास्ता उबड़-खाबड़, चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरा था। जैसे ही अर्जुन ने चढ़ाई शुरू की, उनकी मुलाकात ऋषि आनंद नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े यात्री से हुई, जिन्होंने अपना जीवन दुनिया के रहस्यों की खोज में बिताया था। आनंद ने अर्जुन के दृढ़ संकल्प को महसूस किया और उनका मार्गदर्शक बनने का फैसला किया। सफर आसान नहीं था। उन्हें तूफानों, जोखिम भरे इलाकों और संदेह के क्षणों का सामना करना पड़ा। फिर भी प्रत्येक बाधा के साथ अर्जुन ने ऋषि आनंद से मूल्यवान सबक सीखा। लचीलापन, अनुकूलनशीलता और परिवर्तन को अपनाने के महत्व के बारे में सबक। आनंद ने समझाया कि जीवन पहाड़ों की तरह हमेशा बदलता रहता है और निरंतर सीखना इसके उतार चढ़ाव से निपटने की कुंजी है। पहले पर्वत के शिखर पर पहुंचने पर अर्जुन ने दूरी पर एक और उससे भी ऊंचा पर्वत देखा। यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। आनंद ने साझा किया, सफलता का मतलब सिर्फ एक शिखर पर पहुंचना नहीं है, यह उच्चतर शिखरों की निरंतर खोज के बारे में है। अर्जुन की यात्रा जारी रही और दूसरे पर्वत पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आनंद ने खुलासा किया कि निरंतर सीखना एक नदी की तरह है, जो हर अनुभव के माध्यम से बहती है, किसी की समझ को आकार देती है और समृद्ध करती है। उन्होंने जोर देकर कहा, जिस तरह नदी कभी नहीं रुकती, उसी तरह ज्ञान के लिए आपकी खोज निरंतर होनी चाहिए। जैसे ही वे दूसरे पर्वत से नीचे उतरे, अर्जुन ने खिले हुए फूलों से भरी एक हरी भरी घाटी देखी। आनंद ने बताया कि सफलता का मतलब केवल चोटियों पर विजय प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यात्रा की सुंदरता की सराहना करना भी है। उन्होंने बताया, निरंतर सीखना आपके जीवन में खुशी और संतुष्टि लाता है। इस घाटी के जीवंत रंगों की तरह घाटी में उनका सामना ग्रामीणों के एक समूह से हुआ, जिन्होंने अपने आरामदायक क्षेत्र में रहना चुना था। आनंद ने साझा किया, स्थिरता आत्मसंतोष की ओर ले जाती है। निरंतर सीखना आपको आगे बढ़ाता है, आपको सामान्यता के बंधनों से मुक्त होने में मदद करता है। अर्जुन की आंखें नई समझ से चमक उठीं, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक गतिशील, निरंतर विकसित होने वाली यात्रा थी। आनंद ने निष्कर्ष निकाला, निरंतर सीखना वह दिशा सूचक यंत्र है जो आपको जीवन के अज्ञात क्षेत्रों में मार्गदर्शन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप न केवल जीवित रहें बल्कि आगे बढ़े। अपने गांव लौटने पर अर्जुन ने साथी ग्रामीणों के साथ अपनी परिवर्तनकारी यात्रा साझा की और उन्हें निरंतर सीखने के लिए प्रेरित किया। और इसलिए गांव आजीवन सीखने के लिए प्रतिबद्ध व्यक्तियों के साथ फला फूला, जिनमें से प्रत्येक ने सामूहिक विकास और समृद्धि में योगदान दिया। और इस प्रकार गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की, जिससे कवि को गहरा एहसास हुआ कि निरंतर सीखना वह दिशासूचक यंत्र है जो जीवन और करियर दोनों में सफलता की ओर ले जाता है, जिससे व्यक्ति को ज्ञान, लचीलापन और एक अटूट भावना के साथ अप्रत्याशित परिदृश्यों को नेविगेट करने में मदद मिलती है। जैसे ही कवि ने बुद्ध की पहली कहानी से ज्ञान को आत्मसात किया,
वह और अधिक अंतर्दृष्टि के लिए उत्सुक थे। दयालु दृष्टि से गौतम बुद्ध ने एक और कहानी शुरू की, एक ऐसी कथा बुनी जिसने निरंतर सीखने के महत्व पर जोर दिया। एक दूर के राज्य में माया नाम की एक युवा कलाकार रहती थी। माया के पास पेंटिंग के लिए एक अद्वितीय प्रतिभा थी, लेकिन वह अपने कैनवास से परे दुनिया का पता लगाने की गहरी इच्छा रखती थी। एक दिन वह अपने कौशल को बढ़ाने की खोज में निकली और उसकी रचनात्मकता के व्यापक क्षितिज की खोज करें। माया की यात्रा उसे एक हलचल भरे शहर में ले गई जहां गुरु प्रकाश नामक एक प्रसिद्ध मास्टर कलाकार रहते थे। माया के उत्साह से प्रभावित होकर गुरु प्रकाश उसे सलाह देने के लिए सहमत हो गए। उनके मार्गदर्शन में माया ने मूर्तिकला से लेकर मिट्टी के बर्तन तक विभिन्न कला रूपों की जटिल तकनीकें सीखीं और अपने कलात्मक प्रदर्शन का विस्तार किया। हालांकि माया की यात्रा यहीं नहीं रुकी। गुरु प्रकाश ने उन्हें पारंपरिक कला से परे विज्ञान, साहित्य और दर्शन जैसे क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। शुरू में झिझकते हुए माया ने चुनौती को स्वीकार किया और असंबद्ध प्रतीत होने वाले विषयों के बीच अप्रत्याशित संबंध पाया। उन्होंने महसूस किया कि निरंतर सीखने का मतलब सिर्फ एक कला में महारत हासिल करना नहीं है, बल्कि विभिन्न स्रोतों से ज्ञान को संश्लेषित करना है। एक दिन गुरु प्रकाश ने माया को एक असंभव कार्य सौंपा, एक उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए जो ब्रह्मांड के सार को पकड़ती है। भ्रमित और अभिभूत माया मार्गदर्शन के लिए अपने गुरु के पास गई। गुरु प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, निरंतर सीखना ही कुंजी है। अपने कलात्मक कौशल को विज्ञान, दर्शन और अपने स्वयं के अनुभवों की अंतर्दृष्टि के साथ मिलाएं। माया ने खगोल विज्ञान का अध्ययन किया, दार्शनिक अवधारणाओं पर विचार किया और अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर विचार किया। जैसे जैसे वह लगातार सीखने में डूबती गई, उसकी समझ गहरी होती गई और उसकी ब्रह्मांडीय उत्कृष्ट कृति के लिए एक दृष्टिकोण सामने आया। अंतिम कलाकृति ने खगोल विज्ञान, दर्शन और माया के अद्वितीय परिप्रेक्ष्य के तत्वों को सहजता से मिश्रित किया। यह उन अनंत संभावनाओं का प्रतीक बन गया जो तब खुलती हैं जब कोई व्यक्ति निरंतर सीखने की मानसिकता अपनाता है। गुरु प्रकाश ने समझाया, माया, तुम्हारी उत्कृष्ट कृति सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, यह उस समृद्धि का प्रमाण है जो विविध ज्ञान को एकीकृत करने से आती है। निरंतर सीखना आपको एक बहुमुखी रचनाकार में बदल देता है जो सीमाओं को पार करने में सक्षम है। माया अपने राज्य में लौट आई जहां उसकी ब्रह्मांडीय कृति ने इसे देखने वाले सभी लोगों का दिल जीत लिया। राजा ने उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे राजकलाकार के पद पर नियुक्त कर दिया। माया की निरंतर शिक्षा ने न केवल उसकी कलात्मक क्षमता को बढ़ाया बल्कि पूरे राज्य के सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास में भी योगदान दिया। गौतम बुद्ध ने कवि की ओर देखा और टिप्पणी की, माया की कहानी बताती है कि निरंतर सीखना एक विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। यह एक गतिशील शक्ति है जो आपको नवीनता और उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करती है। जिस तरह माया ने ज्ञान के विभिन्न रूपों को सहजता से मिश्रित किया, उसी तरह जीवन के विभिन्न पहलुओं से सीखने को एकीकृत करना आपको अस्तित्व के कैनवास में अपनी उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए सशक्त बनाता है। इन शब्दों के साथ बुद्ध ने अपनी दूसरी कहानी समाप्त की, जिससे कवि को इस बात की गहरी समझ हो गई कि निरंतर सीखना कैसे सीमाओं को पार करता है, किसी के जीवन के हर पहलू को समृद्ध करता है और व्यक्तिगत और सामूहिक सफलता दोनों में योगदान देता है। एक बार की बात है, हरे भरे हरियाली से घिरे एक अनोखे गांव में राज नाम का एक युवा किसान रहता था। राज अपने जीवन से संतुष्ट था, अपनी फसलों और जानवरों की देखभाल कर रहा था, लेकिन उसने अपने समुदाय के लिए अधिक समृद्धि हासिल करने का सपना देखा था। एक दिन जब राज खेतों में काम कर रहा था, उसने प्रसिद्ध किसान गुरु हरित के बारे में सुना, जो बंजर भूमि को समृद्ध खेतों में बदलने के लिए प्रसिद्ध थे। जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास से भरे राज ने सफल खेती के रहस्यों को सीखने के लिए गुरु हरित से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। गुरु हरित के खेत में पहुंचने पर राज का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। एक बुद्धिमान और अनुभवी किसान गुरु हरित ने राज की सीखने की उत्सुकता को महसूस किया। उन्होंने राज को टिकाऊ कृषि पद्धतियों, फसल चक्र और प्रकृति और कृषि के बीच नाजुक संतुलन के महत्व के बारे में पढ़ाना शुरू किया। जैसे ही राज ने इन पाठों को आत्मसात किया,
गुरु हरित ने खेती में निरंतर सीखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने उन किसानों की कहानियां साझा की जिन्होंने नई तकनीकों को अपनाया, बदलते मौसम के मिजाज को अपनाया और चल रही शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से अपनी पैदावार में सुधार किया। गुरु हरितराज को कृषि के विभिन्न पहलुओं की यात्रा पर ले गए और उन्हें आधुनिक तकनीक, जैविक खेती के तरीकों और जैव विविधता के लाभों से परिचित कराया। राज को पता चला कि सफल खेती का मतलब केवल सदियों पुरानी परंपराओं का पालन करना नहीं है, बल्कि नवाचार के लिए खुले रहना और नवीनतम ज्ञान को एकीकृत करना भी है। एक दिन गुरु हरित ने राज के सामने एक अनोखी चुनौती पेश की। उन्होंने उनसे पारंपरिक और आधुनिक खेती के तरीकों के संयोजन का उपयोग करके भूमि के एक छोटे से भूखंड पर प्रयोग करने के लिए कहा। इसके लिए राज को निरंतर सीखने के सिद्धांतों को लागू करने और एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण खोजने की आवश्यकता होगी जो उसके विशिष्ट वातावरण के अनुकूल हो। जैसे ही राज ने प्रायोगिक कथानक पर काम किया, उन्हें बाधाओं और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ा। मौसम अप्रत्याशित था, कीटों से उनकी फसलों को खतरा था और परंपरा और नवीनता के बीच संतुलन मायावी लग रहा था। हालांकि प्रत्येक चुनौती के साथ राज ने मार्गदर्शन के लिए गुरु हरित की ओर रुख किया और अपनी पढ़ाई में गहराई से उतर गए। इस दौरान गुरु हरित ने अन्य किसानों की कहानियां साझा की जिन्होंने समान चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन दृढ़ता और निरंतर सीखने की प्रतिबद्धता के माध्यम से जीत हासिल की थी। इन कहानियों ने राज में यह समझ पैदा की कि असफलताएं विफलताएं नहीं थी, बल्कि उनके दृष्टिकोण को परिष्कृत करने और मूल्यवान अनुभव प्राप्त करने के अवसर थे। एक दिन जब राज ने अपने प्रायोगिक कथानक का सर्वेक्षण किया तो उन्होंने एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा। फसलें लहलहा रही थीं और भूमि नई उर्वरता से समृद्ध हो रही थी। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीकों के एकीकरण से भरपूर फसल प्राप्त हुई। उत्साहित होकर राज अपनी सफलता को गुरु हरित के साथ साझा करने के लिए दौड़ पड़े। गुरु हरित ने मुस्कुराते हुए कहा, राज, आपकी यात्रा खेती में निरंतर सीखने के सार का उदाहरण देती है। पुराने और नए के सर्वोत्तम संयोजन से आपने न केवल अपनी आजीविका में सुधार किया है, बल्कि लोगों की भलाई में भी योगदान दिया है। आपका समुदाय अपने गुरु के शब्दों से प्रेरित होकर राज ने अपने ज्ञान को पड़ोसी किसानों के साथ साझा करने का फैसला किया। उन्होंने कार्यशालाएं और सभाएं आयोजित की जहां किसान विचारों का आदान प्रदान कर सकते थे, एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकते थे और सामूहिक रूप से निरंतर सीखने को अपना सकते थे। जैसे ही यह बात फैली, पूरे गांव ने कृषि में आजीवन सीखने की संस्कृति को अपना लिया। किसानों ने विविध फसलों के साथ प्रयोग करना, जल संरक्षण के तरीकों को लागू करना और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाना शुरू कर दिया। एक समय पारंपरिक खेती पर निर्भर रहने वाला यह गांव कृषि लचीलेपन और समृद्धि का एक मॉडल बन गया। एक दिन शोधकर्ताओं के एक समूह ने इसकी सफलता का अध्ययन करने के लिए गांव का दौरा किया। वे किसानों द्वारा प्रदर्शित नवाचार और लचीलेपन पर आश्चर्यचकित थे। राज, जो अब कृषि समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति हैं, ने अपनी यात्रा साझा की और खेती के परिदृश्य को बदलने में निरंतर सीखने के महत्व पर जोर दिया। गुरु हरित ने सामने आए सकारात्मक बदलाव को देखकर टिप्पणी की, राज, आपकी कहानी निरंतर सीखने की शक्ति का एक प्रमाण है। यह सिर्फ व्यक्तिगत सफलता के लिए एक उपकरण नहीं है, बल्कि सामुदायिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक है। और इसलिए इस छोटे से गांव में कृषि में निरंतर सीखने के बीज ने जड़ें जमा ली और समृद्धि के एक बगीचे में विकसित हुए जो राज के सबसे सपनों से भी आगे तक फैला हुआ था। राज और गुरु हरित की कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसने आने वाली पीढ़ियों को समृद्ध और टिकाऊ भविष्य की तलाश में ज्ञान और नवाचार की निरंतर विकसित यात्रा को अपनाने के लिए प्रेरित किया। एक बार की बात है, पहाड़ियों से घिरे एक हलचल भरे बाजार शहर में लीला नाम का एक युवा उद्यमी रहता था। हालांकि शहर गतिविधि से समृद्ध था, लीला को अपने छोटे व्यवसाय को बढ़ाने और समुदाय की समृद्धि में योगदान करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। एक दिन जब वह बाजार में टहल रही थी, लीला ने एक प्रसिद्ध व्यवसाय गुरु मास्टर अर्जुन की कहानियां सुनी, जो स्थानीय उद्यमों को संपन्न उद्यमों में बदलने के लिए प्रसिद्ध थे। सफल उद्यमिता के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक लीला ने मास्टर अर्जुन से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया।
एक बुद्धिमान और अनुभवी उद्यमी मास्टर अर्जुन से मिलने पर लीला का गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ स्वागत किया गया। मास्टर अर्जुन ने लीला के उत्साह और व्यवसाय के प्रति जुनून को महसूस किया। उन्होंने व्यवसाय रणनीति, ग्राहक संबंधों और वाणिज्य के निरंतर विकसित होते परिदृश्य पर महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाना शुरू किया। जैसे ही लीला ने इन शिक्षाओं को आत्मसात किया, मास्टर अर्जुन ने व्यवसाय की दुनिया में निरंतर सीखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने उन उद्यमियों की कहानियां साझा की जिन्होंने बदलते बाजार रुझानों को अपनाया, उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाया और सूचित और अनुकूलनीय रहकर फले फूले। मास्टर अर्जुन ने लीला को अपने अधीन कर लिया और उसे प्रभावी विपणन, ग्राहक प्रतिक्रिया विश्लेषण और उत्पाद विकास में नवाचार के महत्व की जटिलताओं के बारे में मार्गदर्शन दिया। लीला ने सीखा कि सफल उद्यमिता का मतलब सिर्फ एक अच्छा उत्पाद पेश करना नहीं है, यह बाजार की जरूरतों को समझने और विकसित होने के इच्छुक होने के बारे में था। एक दिन मास्टर अर्जुन ने लीला को एक अनोखी चुनौती दी। उन्होंने उससे अपने व्यवसाय को ई-कॉमर्स के क्षेत्र में विस्तारित करने के लिए कहा, जो उस समय लीला के लिए अपरिचित डोमेन था। इसके लिए उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल मार्केटिंग और ग्राहक सहभागिता रणनीतियों की दुनिया में उतरने की आवश्यकता होगी। उत्तेजना और आशंका का मिश्रण महसूस करते हुए लीला ने चुनौती स्वीकार कर ली। मास्टर अर्जुन इस नए क्षेत्र में उनके मार्गदर्शक बने और उन्हें ऑनलाइन कॉमर्स की जटिलताओं से परिचित कराया। लीला ने कार्यशालाओं में भाग लिया, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की खोज की और निरंतर सीखने के दर्शन को अपनाते हुए क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ काम किया। जैसे ही उन्होंने ई-कॉमर्स की चुनौतियों का सामना किया, लीला को ऑनलाइन भुगतान प्रणालियों को समझने, उपयोगकर्ता अनुभव के लिए अपनी वेबसाइट को अनुकूलित करने और डिजिटल क्षेत्र में अपने उत्पादों को प्रभावी ढंग से विपणन करने जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ा। इन समयों के दौरान उन्होंने मार्गदर्शन के लिए मास्टर अर्जुन की ओर रुख किया और उन्हें उन उद्यमियों की कहानियों में सांत्वना मिली जिन्होंने निरंतर सीखने के माध्यम से समान बाधाओं को पार किया था। एक दिन जब लीला ने अपने ऑनलाइन उद्यम के प्रदर्शन का विश्लेषण किया, तो उसे ऐसे पैटर्न और रुझान मिले जो उसके निर्णय लेने में मार्गदर्शन करते थे। डिजिटल रणनीतियों के साथ पारंपरिक व्यावसायिक कौशल के एकीकरण से सकारात्मक परिणाम मिले हैं। उत्साहित होकर उसने अपनी सफलता मास्टर अर्जुन के साथ साझा की। मास्टर अर्जुन ने अपनी आंखों में चमक के साथ टिप्पणी की, लीला, आपकी यात्रा उद्यमिता में निरंतर सीखने के सार का प्रतीक है। डिजिटल परिदृश्य को अपनाकर आपने न केवल अपने व्यवसाय का विस्तार किया है, बल्कि हमारे आर्थिक विकास में भी योगदान दिया है। समुदाय अपने गुरु के शब्दों से प्रेरित होकर लीला ने अपने नए ज्ञान को साथी स्थानीय व्यवसायों के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उन्होंने कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जहां उद्यमी डिजिटल दुनिया द्वारा प्रस्तुत अवसरों के बारे में जान सकते थे। एक समय पारंपरिक वाणिज्य में निहित बाजार शहर में ई-कॉमर्स और नवाचार के लाभों को अपनाने की दिशा में धीरे धीरे बदलाव देखा जाने लगा। लीला की सफलता और निरंतर सीखने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की खबर पड़ोसी शहरों तक पहुंच गई। दूर दूर से आए उद्यमियों ने उनसे मार्गदर्शन मांगा, जिससे एक समय के मामूली बाजार वाले शहर को गतिशील व्यावसायिक गतिविधि का केंद्र बना दिया गया। एक दिन शहर के परिवर्तन से रोमांचित शोधकर्ताओं का एक समूह इसकी सफलता का अध्ययन करने के लिए आया। लीला, जो अब उद्यमशील समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति है, ने अपनी यात्रा साझा की और लगातार बदलते व्यावसायिक परिदृश्य में निरंतर सीखने के महत्व पर जोर दिया। सामने आए सकारात्मक प्रभाव को देखकर मास्टर अर्जुन ने टिप्पणी की, लीला, आपकी कहानी निरंतर सीखने की शक्ति का एक प्रमाण है। यह केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए एक उपकरण नहीं है, बल्कि सामुदायिक समृद्धि के लिए उत्प्रेरक है। और इसलिए इस जीवंत बाजार शहर में उद्यमिता में निरंतर सीखने के बीज ने जड़ें जमा ली, जो आर्थिक जीवन शक्ति के एक बगीचे में विकसित हुए जो लीला की प्रारंभिक आकांक्षाओं से परे विस्तारित हुआ। लीला और मास्टर अर्जुन की कहानी प्रेरणा की किरण बन गई, जिसने उद्यमियों को एक समृद्ध और परस्पर जुड़े व्यापारिक समुदाय की खोज में ज्ञान और नवाचार की निरंतर विकसित होने वाली यात्रा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।